दोस्तों 25th में इज राइट अराउंड द कॉर्नर। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तैयारी की होगी और संडे को आपका एग्जाम अच्छा ही जाने वाला है। लेकिन अभी भी एक चीज को लेकर आप थोड़ा डाउटफुल होंगे कि हम अपने नेगेटिव मार्क्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सर, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं और स्कोर ज्यादा होने की बजाय वो गिर जाता है। देयर इज अ डाउनफॉल, है ना। तो चलिए मैं आपको कुछ बातें समझाने वाला हूं। अगर आप संडे को इन सभी बातों को अप्लाई कर लेंगे एग्जाम हॉल में, डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और 110 से भी ज्यादा नंबर आप स्कोर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड पढ़ाई करके जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने जो बता दिया उसके बेसिस पर वहां जाकर बैठ जाओगे तो आपके 110 से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, वो नहीं होगा। बट यस, इफ यू आर प्रिपेयर्ड तो फिर आप 110 से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड आप इन बातों का ख्याल रखें, इन्हें ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। यूपीएससी क्या करती है, वो वर्ड्स के साथ खेलती है। अब होगा क्या, जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट है उसके साथ ये ज्यादा होता है, वो नर्वस होता है। उसको पता है कि भाई 2 घंटे ही मुझे मिल रहे हैं, द क्लॉक इज टिकिंग, 2 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने टेस्ट नहीं लगाए होते, 2-4 टेस्ट लगाए और एग्जाम में जाकर बैठ गए, तो आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया नहीं होता, उसका अंदाजा नहीं होता और आप और ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं। डोंट पैनिक। उस एग्जाम हॉल में आपको वैसे भी 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और उसके लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास है। तो क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है। आप देखिए क्वेश्चन में कहां पर आपको ज्यादा अटेंशन देनी। पे अटेंशन टू द की टर्म्स, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जैसे प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की जगह पार्लियामेंट, अटॉर्नी जनरल की जगह सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल। मैं पॉलिटी की बात कर रहा हूं। ज्योग्राफी की अगर आप बात करेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जगह सदर्न हेमिस्फीयर आ गया। कोरियालिस इफेक्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ये क्या, ये है हमारी की टर्मिनोलॉजीज, की टर्म्स। पे अटेंशन टू दीज माइन्यूट की टर्म्स। यूपीएससी क्या करती है, वो इन्हीं में वर्ड प्ले कर जाती है। होता क्या है, क्योंकि वहां पर द क्लॉक इज टिकिंग, आपको पता है 2 घंटे में पेपर पूरा करना है, तो आप थोड़ा नर्वस होते हैं, घबराए भी होते हैं। उसी का यूपीएससी फायदा उठा लेती है। बच्चा क्या करता है, वो तेजी से क्वेश्चन पढ़ता है और तेजी से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो इन की टर्म्स को मिस आउट कर जाता है और वहीं पर उसकी स्टेटमेंट पूरी की पूरी गलत हो जाती है, आंसर गलत हो जाता है। तो हमें वो नहीं करना, ठीक है। यूपीएससी क्या करती है, वो इन कीवर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करती है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना, प्राइम मिनिस्टर की जगह आ जाएगा प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जगह आ जाएगा पार्लियामेंट। अब आप क्या करोगे, जल्दबाजी में पढ़ोगे और आपको लगेगा हाँ यार सही बात है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होंगे उनकी क्वालिफिकेशंस डिसाइड करती है पार्लियामेंट लॉ बनाकर। अब यहां पर क्या होगा, क्वालिफिकेशन में प्रेसिडेंट आ जाएगा, अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट आ जाएगा। वो इस तरीके से आपके साथ वर्ड प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए, यू हैव टू रीड देम केयरफुली। अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, अगर आप की टर्म्स में जो इंटरचेंजेबली वो काम कर रहे हैं उसको पकड़ लिया, आपने यूपीएससी के वर्ड प्ले को पहचान लिया स्टेटमेंट्स में, डेफिनेटली आप मान के चलिएगा एटलीस्ट 10 मार्क्स आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। और ये मैं लीस्ट बता रहा हूं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे जहां पर वर्ड प्ले था, आपने उसे पहचान लिया, आप नेगेटिव मार्क्स में नहीं गए, आप 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। और अगर मैं नेगेटिव को काउंट कर लेता हूं, क्योंकि देखिए अगर वो गलत हो जाता तो 0.66 डिडक्ट भी तो होते। तो एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब ये नहीं है कि 0.66 गए हैं, नहीं, वो 2 मार्क्स जो थे जो आपको पॉजिटिव में मिल सकते थे वो भी तो चले गए। तो 2.66 2.67 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं एक गलती पर, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू पे अटेंशन, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना, याद रखना की टर्म्स में वो आपको फंसाएंगे, की टर्म्स को क्रॉस वेरीफाई कर लो। नेक्स्ट थिंग, डायरेक्टिव्स को जरूर चेक कीजिए। कई बार क्या होता है, फ्लो में क्या करते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई करेक्ट बताओ कौन सा है, करेक्ट बताओ कौन सा है, करेक्ट बताओ। 7वां 8वां क्वेश्चन जो था वहां पर उसने पूछ लिया इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। अब हुआ क्या, आप तो उसी फ्लो में चल रहे थे, करेक्ट वाले फ्लो में, आपने चेक ही नहीं किया। और ये आपके साथ टेस्ट सीरीज में भी हुआ होगा, मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं, क्लास में कितनी बार होता है आप लोगों के साथ ये। बी वेरी केयरफुल, क्रॉस चेक कीजिए, करेक्ट पूछ रहे इनकरेक्ट पूछ रहे।
अब यूपीएससी क्या करती है, अगर वो इनकरेक्ट पूछ रही है तो उसे हाईलाइट कर देती है, मतलब बोल्ड में लिखती है। बोल्ड लेटर्स में लिखेगी तो आप अलग से उसे पहचान लेंगे, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया, या फिर इनकरेक्ट की जगह नॉट करेक्ट पूछ लिया, या फिर कुछ ऐसा पूछ लिया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट कंप्लाई विद द अबव स्टेटमेंट, ऐसा कुछ दे दिया, तो वहां पर उस चीज को चेक करना है कि वो करेक्ट पूछ रहे हैं या वो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। समझ गए? यहां पर भी कई मिस्टेक्स हो जाती है और ये सिली एरर्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं। आपको स्टेटमेंट पता थी, आपको आंसर पता था, बस आपने क्या किया, आपने ये नहीं देखा कि वो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, इस वजह से 5-7 नंबर आपके डिडक्ट हो गए, गलतियां हो गई। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी एरर होती है और इसकी वजह से 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं, जिन्होंने पहले पेपर अटेम्प्ट किया उन्हें पता होगा, वो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और बहुत ही ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा खौफनाक एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिर पूरे साल प्रीलिम्स लिखने का मौका नहीं आएगा, अगले साल ही आप प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चीज को चेक करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए देखो कि वो क्या पूछ रहे हैं, वो करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट इज ओएमआर शीट। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जहां पर मैंने आपको बताया था एग्जाम हॉल की परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया था। वहां मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 3 साइकिल्स में हम अटेम्प्ट करते हैं। पहली साइकिल वो होती है जहां पर हमें जो क्वेश्चन आते हैं हमने हाथ के हाथ मार्क कर दिया, करेक्ट। दूसरी साइकिल में जहां पर हम डिलेमा की सिचुएशन में थे, हम उन ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, उन्हें अटेम्प्ट करते हैं। अब जब आप ओएमआर शीट में कोई आंसर मार्क कर रहे हैं, उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिए। एक बार दोबारा से देख लो कि आप जो मार्क कर रहे हो वो करेक्ट है। हो सकता है आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट किया हो बी और गलती से आप सी मार्क करने जा रहे हो। ये ब्लंडर्स होते हैं, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये ब्लंडर्स उस एग्जाम हॉल में हो जाते हैं, क्योंकि उसका एक अपना टेंशन होती है, एक अपना ऑरा होता है यूपीएससी एग्जाम हॉल का। कई लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते, तो वहां पर वो नर्वस होते हैं और ये सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो क्या करो, 4-5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे यार। और मैंने आपसे कहा ना, देखो 100 क्वेश्चन तो वहां पर वैसे भी आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आप करोगे 80-85 मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो मतलब जो मुझे टाइम दिया गया यूपीएससी की तरफ से, वो 80-85 क्वेश्चन में भी यूज करने वाला हूं। 100 क्वेश्चन में तो मैं वैसे भी यूज नहीं करूंगा, 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे है ना जो मैं अटेम्प्ट करूंगा ही नहीं। तो मतलब मेरे पास 2 घंटा जो है वो 80-85 क्वेश्चन के लिए है, और यहां पर मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं। समझ गया मेरी बात को? तो क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है। ऐसे ही बस एकदम से कि आंसर मार्क करने की जल्दी है, वो नहीं करना। क्रॉस चेक कर लो, हो सकता है वो सिली मिस्टेक होने वाली थी, वो बच गई, बच जाएगी, 2-4 नंबर हमारे बच जाएंगे, अदरवाइज वो नेगेटिव में चले जाते। तो तीसरी चीज क्या है, हाथ के हाथ मार्क तो करो, बट उसे क्रॉस चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो। नाउ द फोर्थ थिंग, हमें कोई भी ब्लाइंड गेस नहीं करना है वहां पर। हमें ऐसा नहीं करना है कि भाई हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बस तुक्का मारने के लिए जा रहे हैं। समझ गए ना मेरी बात? देखो ब्लाइंड गेस का मतलब क्या, आपको क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं, आपको ऑप्शंस के बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन आप सोच रहे हो चलो बी के साथ चला जाता हूं, क्यों, मेरी गट फीलिंग कह रही है बी। भाई गट फीलिंग के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई रीजनिंग होगी, कोई रैशनैलिटी होगी। अगर वो नहीं है तो फिर वो तुक्केबाजी चल रही है और कुछ नहीं। वी हैव टू अवॉइड दिस। ब्लाइंड गेस नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, हम करेंगे एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल। और जब एलिमिनेशन टेक्निक आप अप्लाई करते हो तो इसको बोला जाता है कैलकुलेटेड गेस वर्क। तो ब्लाइंड गेस नहीं होगा, कैलकुलेटेड गेस वर्क करेंगे। ठीक है, और ये भी हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे। कैलकुलेटेड गेस वर्क के लिए मैंने आपको 11 टेक्निक्स बताई हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, आप चैनल पर आ गए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर 11 टेक्निक्स की वीडियो है। नहीं तो मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा भी देता हूं। देखिए, यूपीएससी टॉपर्स हब, ठीक है, यूट्यूब पे आप जाएंगे, आप टाइप करेंगे यूपीएससी टॉपर्स हब, चैनल आपके सामने आ जाएगा। ये रही एलिमिनेशन टेक्निक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, हाउ टू स्कोर 120+ मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। 1-2 दिन पहले मैंने इसे अपलोड किया था, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैंने 11 टेक्निक्स बताई हैं, जो 11 टेक्निक्स आपकी हेल्प करेंगी, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। वहां पर क्या होगा, आप कैलकुलेटेड गेस वर्क कर रहे होगे। अगर ये टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही है तो वो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, नहीं करना है वो अटेम्प्ट, क्योंकि वहां हमारी कोई भी टेक्निक अप्लाई नहीं हो रही। अब जो मैं कर रहा हूं, मैं तुक्का मार रहा हूं, तुक्का नहीं मारना है, कैलकुलेटेड गेस वर्क चलता है। उसके लिए 11 टेक्निक्स है, वो अप्लाई करो। नहीं अप्लाई होगी, छोड़ दो, छोड़ दो। अनलेस एंड अनटिल पेपर में ही आपको 30-40 सवाल आते हैं, उसके बाद तो चलो आप तुक्केबाजी ही करोगे। बट वहां पर भी एलिमिनेशन टेक्निक्स लगाओ,
कैलकुलेटेड गेस वर्क करो, जहां पर कैलकुलेटेड गेस वर्क बैठ रहा है उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज उस क्वेश्चन को हाथ मत लगाओ, वरना आप नेगेटिव मार्क्स में चले जाओगे, और नेगेटिव मार्क्स में जाओगे तो आपका स्कोर गिर जाएगा। हमें वो नहीं करना है। हमें कोशिश ये करनी है जिसमें हम श्योर शॉट हैं वहां तो हम मार्क्स फेच करें, जहां हम श्योर शॉट नहीं है वहां पर हम ये 11 टेक्निक्स लगा दें और इसके थ्रू हम कोशिश करें कि हम 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर और एक्स्ट्रा खींच ले। अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया था ना, क्वेश्चन केयरफुली रीड करना, ये जो की टर्म्स है ये, इसके बाद डायरेक्टिव को पढ़ना और उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करना। एटलीस्ट 10 से 15 मार्क्स तो आप आराम से इन्हीं 3 चीजों को अगर कर लोगे तो आप सेव कर लोगे। मतलब वो क्वेश्चन गलत हो सकते थे आपने, लेकिन आप गलत करने से बचा लोगे खुद को, क्योंकि आप केयरफुल थे। उसके बाद जब आप ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाओगे, जो 11 टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, कम से कम 15 से 20 नंबर इसके थ्रू भी आप फेच कर लोगे। मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इन्हें अप्लाई करोगे और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वो जरूर देख लेना। तो कैलकुलेटेड गेस वर्क को यस है, ब्लाइंड गेसेस नहीं करेंगे, ब्लाइंड नहीं खेलना है भाई, कैलकुलेटेड गेस वर्क करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचने। एंड देन डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, हमें ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। एक बात को समझिए, प्रीलिम्स एग्जाम में आप बैठे हुए, आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं मैं कट ऑफ मीट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो करेक्ट है नहीं है, क्या मुझे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड। वो सारे थॉट्स वहां पर आएंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पिछले 7 साल 7 इयर्स यूपीएससी की अगर आप कट ऑफ उठाकर देखेंगे, वो 100 जंप नहीं करती, वो 100 से नीचे नीचे ही बैठती है पिछले 7 साल में। 2023 का पेपर डिफिकल्ट था, वो 80 से भी कम चली गई थी। 2024 का पेपर इजी था, वो 87 88 तक आ गई, बट 90 तो फिर भी जंप नहीं किया। चलिए आप ये कह सकते हैं कि सर 3 क्वेश्चन तो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिए, मैं 3 क्वेश्चन ऐड भी कर लेता हूं, 6 के 6 नंबर ऐड कर दो, तब भी तो 94 के आसपास पहुंचोगे। एक आध यूपीएससी ने गलत आंसर बता दिया, 2 गलत आंसर बता दिए, चलो तब भी 98 पे ही तो पहुंचे आप, उससे ज्यादा तो मतलब 100 तो जंप नहीं कर रही है। सो दैट मीन्स अगर मैं अपने लिए 110 एक सेफ स्कोर मान लू और 110 से फालतू अगर मेरे नंबर आ रहे हैं, मतलब 110 से ज्यादा मैं स्कोर कर पा रहा हूं, दैट्स एन एड ऑन, लेकिन वो सेफ स्कोर है। अगर मैंने वो मान लिया और मैं वहां तक पहुंचता हूं, मुझे लग रहा है कि मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, तो मैं जबरदस्ती ओवर अटेम्प्ट नहीं करूंगा। जबरदस्ती ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, अदरवाइज नेगेटिव में जा सकते हो। और अगर कर भी रहे हो ज्यादा अटेम्प्ट, तो फिर जो मैंने बताया पहले, ये अप्लाई करो। अगर ये अप्लाई हो रही है तभी क्वेश्चन को छेड़ो, तभी उसको अटेम्प्ट करो, अदरवाइज मत करो। फिर वो क्या है, आप तुक्का लगा रहे हो, बस ब्लाइंड गेस कर रहे हो, वो नहीं करो। वही आपके मार्क्स को गिराता, वही आपकी कट ऑफ दूर ले जाता। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करो 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, 80 से 85, प्लस माइनस 2-4 आप कर लो, मतलब 85 में प्लस माइनस 2-4 कर लो, तो 82, 87, 88, 89 तक चले गए। दैट्स अ वेरी बिग नंबर, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर। फोकस करना में एक्यूरेसी पे। अगर हम अपने नेगेटिव मार्क्स को कम कर लेंगे, तो अगर मैं 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करता हूं लेकिन मैंने नेगेटिव कम किया, तब भी मेरी कट ऑफ मीट हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं 80 to 85 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करने में, अच्छे से मेरा मतलब है, पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमें आते हैं उन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरी साइकिल में हम क्या करेंगे, हम अपनी एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे, वहां से आंसर फाइंड आउट करेंगे। इसके बावजूद अगर मुझे नीड फील होती है कि नहीं यार, अभी भी मेरे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, अभी भी मैं यहां तक नहीं पहुंचा हूं 80-85 तक, तो मैं क्या करूंगा, तब मैं उन्हें अप्लाई करूंगा। 110 ये सेफ स्कोर है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जितना कट ऑफ में गैप होता है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कितना बैठेगा, आप उतने ही कम नंबर को अपना सेफ स्कोर मान लीजिए। समझ गए, दैट्स अ सेफ स्कोर। इतना स्कोर कर लोगे, डेफिनेटली यू विल सेल थ्रू, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई होगा ही होगा। समझ गए, तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। और जब भी हम किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जहां पर हम श्योर नहीं है, वहां हमें पहले एलिमिनेशन टेक्निक्स लगानी है। अगर ये बैठ रही है अटेम्प्ट कर लो, अगर नहीं बैठ रही मत छेड़ो उसे, गलती हो जाएगी, गलती अवॉइड करनी। ऑलराइट, सो आई होप ये सारी बातें आपको एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगी और आप इनको फॉलो करेंगे तो आप जरूर कट ऑफ को आराम से मीट कर देंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है। आप पिछले 6-8 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं। जो मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए थे, हमने तो बहुत प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की। डेफिनेटली वो पेपर अच्छा होने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं।
ऑलराइट, इसके साथ साथ वीडियो के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। फ्री मेंटोरशिप का फॉर्म है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। पेपर अच्छा जाता है तो मेंस की तैयारी करोगे, और मेंस की तैयारी करोगे तो भी गाइडेंस चाहिए, तो कोशिश करेंगे कि आपसे रेगुलरली टच में बने रहें और आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। और अगर खुदा ना खास्ता वो पेपर अच्छा नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे, डिसहार्टन होने वाली कोई बात नहीं। तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं उस फ्री मेंटोरशिप के फॉर्म को फिल करने के बाद, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यूपीएससी टॉपर्स अप वेबसाइट पर जाना और हाँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो और फ्री स्टडी मटेरियल है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप यूपीएससी टॉपर्स अप की वेबसाइट पर आ जाओगे। जब आप यूपीएससी टॉपर्स अप की वेबसाइट पर आ गए तो यहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे तो आपको बैचेस दिखाई दे जाएंगे, फाउंडेशन प्लस मेंटोरशिप। तो यहाँ पर आपकी फाउंडेशन भी ले करेंगे और मेंटोरशिप के थ्रू रेगुलरली आपको समझाते भी रहेंगे चीजें, मतलब एक कंप्लीट टच बना रहेगा पढ़ाते हुए भी और गाइडेंस में भी। तो वो बैच भी अवेलेबल है। अगर आप फाउंडेशन और ऑप्शनल एक साथ लेना चाहते हैं तो पीएसआई और ऑप्शनल और फाउंडेशन बैच आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ ऑप्शनल और मेंटोरशिप में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी है, और अगर आप इंडिविजुअल बैचेस जैसे फाउंडेशन, पीएसआई और ऑप्शनल, मेंटोरशिप इनमें जुड़ना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। किसी भी बैच में एनरोल करना हो, बाय नाउ पर जाना, बाय नाउ पर जाओगे, डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे पहले वो आपसे रजिस्टर करवाएगा, तो पहले वेबसाइट पर या एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो उस पर रजिस्टर कर देना और उसके बाद आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना, डोंट पैनिक, डोंट बी नर्वस। बढ़िया किया है आपने अभी तक, संडे को भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा। थैंक यू, जय हिंद।